बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे सपोर्ट किया और मुझे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मेरी मदद की, और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसी तरह आगे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जैसा कि आप सबको आइडिया है कि हमने एक कोर्स शुरू किया हुआ है ऑनलाइन अर्निंग फाइवर की दुनिया, जिसमें हम ये सीख रहे हैं कि हम किस तरह फ्रीलांसिंग कर कर घर में बैठकर अर्निंग कर रहे हैं। शायद बहुत से लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा भी है और वो कर भी रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ। अब यहाँ पर हम लोग यूट्यूब पर भी यही काम शुरू कर चुके हैं और उम्मीद है कि मेरी वजह से आप लोग भी सीखेंगे और अपने घर वालों को सपोर्ट करना शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम किस तरह अपना फाइवर का अकाउंट बनाकर उसको सेटअप करते हैं और उस पर काम करना सीखा था। का जो लेक्चर है वो है फाइवर के लेवल पर, यानी जिस तरह हम लोग मैट्रिक के बाद FSC पर आते हैं, FSC में फिर हम लोग BSc में आते हैं, BSc के बाद हम लोग MSc में आते हैं, इसी तरह ऑनलाइन फाइवर पर भी लेवल होते हैं। न्यू लेवल यानी जहाँ पर हमें बहुत कम होता है, जब हमने न्यू अकाउंट बनाया होता है तो वो होता है न्यू अकाउंट या न्यू सेलर अकाउंट। जैसे हम लोग उस पर काम करते हैं तो हम लोग उस पर लेवल 1 हो जाता है, फिर लेवल 2 हो जाता है और फिर फाइवर चॉइसेस के भी ऑप्शन आना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद हम लोग टॉप रेटेड सेलर भी बन जाते हैं फाइवर पे। जैसा कि आप सबको मैंने पहले ही बताया था कि मैं भी टॉप रेटेड रह चुका हूँ, लेकिन किसी वजह से मेरे जो अकाउंट थे वो ब्लॉक हो गए थे, तो मैंने एक न्यू अकाउंट पर अपना काम शुरू किया हुआ है। आज 15 नवंबर है, यानी फाइवर बर्ड एवोल्यूशन डे। फाइवर हर महीने 15 तारीख को चेक करता है कि कितने लोगों ने अपना ग्रेड जो है यानी जो लेवल है या स्टेज है उसको हाई किया और कितनी उन्होंने अर्निंग की, कितने उनके ऑर्डर कैंसिल हुए, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो आज 15 नवंबर थी और जो मेरा न्यू अकाउंट था उस पर मेरा आज लेवल हाई हो गया है, यानी मैं न्यू बायर से और न्यू सेलर से लेवल 1 पर हो गया हूँ। और मुझे भी इस बात की भी बेहद खुशी है कि मेरा न्यू अकाउंट भी चल गया है, और इस बात की भी खुशी है कि मुझे आपने सपोर्ट कर मुझे 1K सब्सक्राइबर पूरे किए, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना साथ देंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि मेरे नॉलेज से बहुत से लोग फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि आज हम फाइवर के लेवल को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम लोग चलते हैं अपने फाइवर की दुनिया में और वहां से देखते हैं कि हम लोग ऐसी क्या शर्तें हैं फाइवर की जिसकी मदद से हम लोग अपने जो लेवल हैं या जो ग्रेड हैं जो हम लोग हाई कर सकते हैं, और हमें कितनी अर्निंग करनी होगी, हमें कितने ऑर्डर कंप्लीट करने होंगे, हमें क्या रिस्पॉन्स रेट रखना होगा, यानी ईच एंड एवरीथिंग को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और फाइवर की दुनिया के जो पिछली वीडियोस हैं जिसमें हमने सीखा था कि हम लोग फाइवर का अकाउंट किस तरह बनाएंगे, उसका सेटअप किस तरह करेंगे, वो लाजमी देख लें। अगर आपने वो मिस किया तो शायद आपकी वो चीज़ मिस हो जाए जिसकी वजह से आपको ऑर्डर आना शुरू होते हैं। बहुत से ऐसे न्यू सेलर्स हैं जो वो चीज़ मिस कर देते हैं और फिर बाद में हमें कहते हैं कि यार हमारे अकाउंट नहीं चल रहे, हमें ऑर्डर नहीं मिल रहे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसको देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख पाएँ और मेरी वजह से या आपकी वजह से अपने घर का चूल्हा चला सकें। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। फाइवर के लेवल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग अपना फाइवर का जो अकाउंट है मेरा वो मैं लॉगिन कर लेता हूं ताकि इससे आपको और भी आसानी हो जाए। तो दोस्तों मेरा जो फाइवर का अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। अभी जो हमने डिस्कस करना था वो ये था लेवल, फाइवर का लेवल। अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें आपको बताया गया था कि हम लोग
फाइवर को इस्तेमाल क्या करते हैं, यानी जो इसके डैशबोर्ड हैं उसको हम लोग उनका क्या मकसद है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, वो चीज़ है। अब यहाँ पर देखें आपको वैसे ही नज़र आ गया है, मुझे वहाँ पर उन्होंने स्क्रीन के ऊपर ही शो करवा दिया। मुझे नहीं पता था कि ये भी शो करवाएंगे, क्योंकि मैंने ये नोटिफिकेशन पहले चेक कर लिया था, लेकिन इन्होंने अगेन ये चीज़ शो करवाई है और डेफिनेटली मैं इसको प्रमोट भी करूँगा, शेयर भी करूँगा। तो हम लोग इसको मैं शेयर करके फिर वापस आता हूँ। चलें, इसको तो मैं बाद में शेयर करूँगा। अब यहाँ पर देखें, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो यहाँ पर आपके पास कोई बैज नहीं था, लेकिन अभी मेरे पास जो बैज है वो लेवल 1 है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने 1 महीने के अंदर या 2 महीनों के अंदर मैं किस तरह लेवल 1 पर आया और आप किस तरह लेवल 1 पर आ सकते हैं। लेकिन जो आज की जो हमारी मेन वीडियो है वो ये है कि हमने इसके लेवल को डिस्कस करना है। इसके लेवल को डिस्कस करने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं फाइवर के डायरेक्ट लेवल पेज पर चला जाता हूँ। ये मेरे पास क्या है, फाइवर का लेवल पेज है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा, आज की इस वीडियो में जो हमारा बताया वो मकसद क्या है, फाइवर के लेवल सिस्टम को समझना है, तो हम लोग आज वही समझेंगे। ये मेरे पास क्या है, पेज ओपन है। ये वीडियो आपके समझने के लिए आपके माइंड में होना चाहिए कि फाइवर पर कितने लेवल हैं और हम लोग क्या काम करें तो हम लोग अपना जो ग्रेड है हाई कर सकते हैं। जितना ग्रेड आपका हाई होगा उतने आपको ऑर्डर भी आएंगे और उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, हम लोग सिर्फ यहाँ से आपको समझाने के लिए मैंने ये पेज ओपन किया। मैं चाहता तो मैं आपको वैसे भी समझा सकता था, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगा कि आपको एक तो विजुअल भी मिल जाएगा और आपको ऑडियो में भी समझा दूँगा कि हम लोग किस तरह करते हैं। अब वो कह रहा है सेलर लेवल, वो कह रहा है ग्रेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑन टाइम डिलीवरी एंड हाई क्वालिटी सर्विस विल अर्न यू अ न्यू फाइवर स्टेटस एंड अ बेनिफिट। वो हमें कह रहा है कि अगर आप कस्टमर को, यानी जो आपके पास आया है उसको आप सेटिस्फाई करते हो, वक्त पर अपनी डिलीवरी देते हो और हाई क्वालिटी डिलीवरी देते हो, तो आपको हर महीने एक नया स्टेटस मिल जाएगा और आपको एक नया बेनिफिट मिलेगा। आगे वो हमें कह रहे हैं वी एवोलेट योर परफॉर्मेंस एवरी मंथ एंड डिटरमाइन योर लेवल अकॉर्डिंगली। अब वो कह रहा है कि हम जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको आप हर महीने चेक करते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था। Want to know how you are doing, we view your progress page। अब ये जो एनालिटिकल पेज है इसको हम लोग तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेवल है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है सेलर। इसका मतलब ये है कि आपने न्यू अकाउंट बनाया है और आपने अभी तक कोई भी काम नहीं किया। सेलर का हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। वो हमें कह रहा है वंस यू ज्वाइन एंड क्रिएट अ गिग यू आर ऑटोमेटिकली लेबल एज अ न्यू सेलर। वो कहता है कि जब आपने अपनी पहली गिग बना दी अकाउंट पर तो हम आपको एक लेबल दे देंगे, जो लेबल होगा न्यू सेलर का। जितने देर आप गिग नहीं बनाओगे आपको उन्होंने कोई भी लेबल नहीं देना, कोई भी उन्होंने स्टेज नहीं देना, कोई भी उन्होंने आपको टैग नहीं देना। अब वो कह रहा है इन ऑर्डर टू स्टार्ट आ क्लाइंबिंग अप द लेवल सिस्टम वी इनकरेज यू टू वर्क हार्ड एंड प्ले फेयर। वो कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लेवल सिस्टम है वो हाई हो तो हम आपको यही रिकमेंड करते हैं कि आप दिन रात मेहनत करें और अच्छे से काम करें तो आपका लेवल हाई हो जाएगा। वो कहता है जब हम आप लोग को आप न्यू अकाउंट बनाते हैं, यानी न्यू सेलर होते हैं, तो हम आपको क्या बेनिफिट देते हैं। वो कहता है कि हम आपको 7 एक्टिव गिग देते हैं, यानी आपको वो 4 सर्विस प्रोवाइड करने का मौका देते हैं। और अगर आप 7 के अलावा गिग बनाना चाहते हैं तो आपको एक गिग का $5-10 देना पड़ेगा, यानी 5 होती हैं और 5 के बाद आपको 2 उन्होंने फ्री दी होती हैं। 5 गिग मल्टीपल या लिखा हुआ है। वो कह रहा है सेंड कस्टम ऑफ़र। कस्टम ऑफ़र, आप कस्टम ऑफ़र भेज सकते हैं जिसकी जो डॉलर होगी, यानी जो प्राइस होगी वो क्या होगी, $5000 तक आप कोई भी कस्टम ऑफ़र ख़रीद सकते हैं। और उसके बाद है अर्निंग क्लियरेंस, यानी अगर आपने एक ऑर्डर कंप्लीट किया है वो $10 का है तो आपको 14 दिनों बाद उसकी जो क्लियरेंस है वो आपको मिल जाएगी, यानी आपके अकाउंट में शो होना शुरू हो जाएगी। अकाउंट बना लिया, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या कर दी, गिग भी बना दी। अब हमने जाना है लेवल 1 पर। अब लेवल 1 पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास क्या है, कुछ रिक्वायरमेंट है। अब वो रिक्वायरमेंट में हमें क्या कह रहा है कि कंप्लीट करें एटलीस्ट 16 डेज़
यानी 2 महीने लगातार हमने अपने फाइवर अकाउंट पर एक्टिव रहना है और उन ड्यूरेशंस में हमने 10 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं। सिंपली 10 ऑर्डर ऑल टाइम। अब वो 10 ऑर्डर आप जब भी कंप्लीट करेंगे आपको वो प्रमोट कर देगा। अब उसके बाद वो कह रहा है कि अर्न एटलीस्ट $400, यानी जब तक आपके पास $400 और 10 ऑर्डर कंप्लीट नहीं होते आप लेवल 1 पर नहीं आ सकते। जैसे ही ये शर्त पूरी हुई आप लेवल 1 पर आ जाएंगे। मेरी ये शर्तें पूरी हैं तो मैं लेवल 1 पर आ गया। अब उसके बाद वो कह रहा है मेंटेन आ 4.7 स्टार रेटिंग ओवर द कोर्स ऑफ 16 डेज, यानी जब तक आप ये $10 ऑर्डर और $400 कंप्लीट नहीं करने के बाद आपके पास जो रेटिंग है वो क्या होनी चाहिए, 4.7 होनी चाहिए और जो आपका रिस्पांस रेट है वो 90 होना चाहिए। ऑर्डर कंप्लीटेशन भी 90% होना चाहिए और जो आपने डिलीवरी की है वो भी ऑन टाइम होनी चाहिए, कितनी, 90%। और आपने कोशिश करनी है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको वो वार्निंग आए और आपका जो लेवल 1 है वो ना हो। अब जब हम लोग लेवल 1 पर आ जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमने फ़ायदा तो लेना ही ना हर चीज़ से, तो ये वो चीज़ है। अब लेवल 1 पर हम लोग आए तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हम जो अपनी गिग हैं वो कितनी चला सकते हैं, 10 चला सकते हैं। 4 एक्स्ट्रा गिग होंगी हमारे पास और टोटल हमारे पास जो गिग आएंगी वो कितनी होंगी, 10 गिग होगी, हम चला सकते हैं। अब हम लोग कोई भी सर्विस लगा सकते हैं, कोई भी, इसमें कोई नहीं है कि यार हमने एक ही स्किल्स के लिए लगानी है, नहीं। आपके पास अगर टीम भी है, जिस तरह मेरे पास भी टीम है और मैं उसी में काम करता हूं, तो आप भी उसमें काम कर सकते हैं, इसमें चीज़ नहीं है। लेकिन आपका एक्सपीरियंस है तो कोशिश करें आप वही गिग बनाएं, वही सर्विस दें जो आप खुद कर सकते हैं। अब उसके बाद वो कह रहा है कि अर्निंग क्लियरेंस आपके पास क्या होनी चाहिए है, 14 डेज़ है, यानी 14 दिन में आप हो सकते हैं। अब वो कह रहा है एलिजिबिलिटी टू बी फीचर एट अ प्रोमोशनल लिस्टिंग। वो कह रहा है आपकी ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम आपको खुद प्रमोट करें। लेवल 1 के बाद आ जाता है लेवल 2 सेलर। अब लेवल 2 सेलर हमारे पास क्या चीज़ है उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। वो कह रहा है इट इज़ टाइम टू स्टेप अप योर गेम, लेवल 2 स्टेटस इज़ नॉट ईजी टू अचीव बट इट्स वर्क्स। वो कह रहा है कि आपने गेम चेंज करनी है, लेवल 2 पर आना है और लेवल 2 पर आना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, वी लुक बैक आउट एट योर परफॉर्मेंस फॉर पास्ट 16 डेज, यानी उसने 16 डेज़ ही देखने हैं। अगर आप उसके अंदर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं तो हम आपको रैंक 2 पर ले जाएंगे। मैं आपको इसका आसान तरीका भी बताऊंगा कि हमें किस तरह पता चलता है कि यार हमारी कोई चीज़ रहती तो नहीं है। अब हम लोग इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है लेवल 2 पर आने के लिए। आपके पास 120 डेज होनी चाहिए, यानी 120 दिन आपने एक्टिव रहना है। 50 ऑर्डर आपने कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपने जो अर्निंग करनी है वो $2000 अर्निंग करनी है। रिस्पॉन्स रेट वही है हमारे पास, जो रेटिंग है वो 4.7 होनी चाहिए। रिस्पॉन्स रेट हमारे पास भी 90 होना चाहिए, ऑर्डर कंप्लीटेशन भी 90 होना चाहिए और डिलीवरी भी हमारे पास 90 होगी। इस चीज़ को समझने के लिए अगर आपके पास मोबाइल ऐप है ना तो वो और भी है, आप अपने ऊपर नज़र रख सकते हैं, यार कोई मेरी वजह से मुझे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, यानी अपनी वजह से आपको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। और आपने कोशिश करनी है कि आपको कोई भी वार्निंग ना आए। उसके बाद है बेनिफिट। अगर हम लोग लेवल 2 पर आ जाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, हमें 15 गिग मिलेंगी। हम लोग जो कस्टम ऑफ़र हैं वो 10,000 तक बेच सकते हैं। हम लोग कस्टमर को जो फाइवर का कस्टमर सपोर्ट है हम लोग वहाँ पर जाकर उसको सपोर्ट करेंगे तो हमें तरजीह मिलेगी उसके रिप्लाई में। हमें फीचर मिलेगा कि हम लोग प्रमोट हो जाएं। कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम में हमारी एलिजिबिलिटी आएगी और जो अर्निंग क्लियरेंस है वो 14 डेज़ ही है। लेकिन पहले ये जो अर्निंग थी ये इसकी थोड़ी सी जल्दी हो जाती थी जो क्लियरेंस है। अब उसके बाद है लेवल 2 के बाद जो आता है वो आता है टॉप रेटेड सेलर। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या चीज़ है, इसका जो ओवरव्यू है वो देख सकते हैं।
दिस इलाइट ग्रुप ऑफ सेलर इंजॉय अ ग्रोइंग नंबर ऑफ एक्सक्लूसिव बेनिफिट, यानी वो कह रहा है कि अगर आप टॉप रेटेड सेलर पर आ जाते हैं तो आपके मज़े ही मज़े हैं, लाइफ ही सेट है आपकी। लेकिन लेवल टॉप रेटेड लेवल पर आने के लिए आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। अब उसकी जो रिक्वायरमेंट है हम लोग वो देखते हैं। वो कह रहा है कंप्लीट एटलीस्ट 180 डेज़, यानी 180 दिन आपने एक्टिव रहना है फाइवर पर, 100 ऑर्डर आपने कंप्लीट करने हैं और $20,000 आपने अर्निंग करनी है। आपकी जो रेटिंग है वो 4.7 होनी चाहिए। रिस्पॉन्स रेट जो है आपका वो 90% होना चाहिए। ऑर्डर कंप्लीटेशन यानी जो आपने ऑर्डर कंप्लीट करने हैं वो 90 है, 90 डिलीवरी है और कोई भी आपको वार्निंग नहीं होनी चाहिए। अब इसका जो बेनिफिट क्या है, आपके पास 30 एक्टिव गिग होंगी, ठीक है। उसके बाद कस्टमर जो ऑफ़र है वो भी आप 10,000 तक भेज सकते हैं। आपको VIP कस्टमर सपोर्ट मिलेगी, एलिजिबिलिटी होगी। ये चीज़ अभी छोड़ें, इसमें जो हमारी मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आप टॉप रेटेड बन जाते हैं तो आपकी जो अर्निंग क्लियरेंस है वो 7 दिन में आपकी हो जाएगी। यानी अगर आपने $100 कमाए हैं तो आप उसको 7 दिनों बाद अर्निंग कर सकते हैं, जबकि बाकियों में अगर आप $100 अर्निंग करते हैं तो वो आपको 2 हफ्तों में मिलेगी। उसके बाद हमारे पास ये कुछ डेफिनेशन है, अगर आपने इसको पढ़ना हो तो ये आप पढ़ सकते हैं। आज का जो हमारा मेन मकसद था वो ये था कि हमने लेवल को समझना था कि हम लोग लेवल को किस तरह अपग्रेड करते हैं। और अगर आपको इस चीज़ की कोई भी समझ ना आई तो सिंपली क्या करें, fiverr.com/level पर आएँ और आप यहाँ पर आकर भी पढ़ सकते हैं कि जो चीज़ मैंने आपको समझाई है वो क्या चीज़ है। और उम्मीद करता हूँ कि आज की जो आपकी वीडियो है वो आपको यूज़फुल होगी। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि जितने लोग भी इससे फ़ायदा उठाएंगे आपको भी दुआ मिलेगी और मुझे भी दुआ मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।